सुंदर होना किसे पसंद नहीं है। हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, सुंदर ही दिखना चाहता है। इस दुनिया में एक ऐसी रानी थी जिसने खूबसूरत दिखने के लिए ऐसे भयंकर काम किया। आज उसे अगर लोग जानेंगे तो उनकी दिमाग हिल जाएगा। वेल, क्या है ये रानी, क्या ऐसा काम करा है, चलिए आपको बताते हैं। सुन रहे हैं आप मुझे अजब गजब में, और मेरा नाम है मेघा। प्राचीन मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा अपनी असाधारण सुंदरता के लिए बेहद मशहूर थी। क्लियोपैट्रा ने अपनी सुंदरता से कई राजाओं को मोहित कर लिया था, और उन्हें यह सुंदरता ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि उनका भी एक डेली रूटीन था, और उसमें एक ऐसी चीज शामिल थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल ये महिला साधारण पानी से नहीं बल्कि दूध से नहाया करती थी। क्लियोपैट्रा को दूध से नहाना काफी पसंद था। वैसे ये कोई साधारण गाय का दूध नहीं होता था, बल्कि गधे का दूध होता था। इस गधे के दूध में इत्र और शहद मिलाया जाता था। इससे रानी की त्वचा खूबसूरत और चमकदार बनी रहती थी। चलो, गाय भैंस का दूध मिलना तो आसान है, लेकिन गधे का दूध सोचकर ही अजीब सा लगता है। अपने नहाने के रीति रिवाज के अलावा क्लियोपैट्रा के बालों में भी वो काफी ध्यान देती थी। वो अपने बालों को जैतून का तेल और देवदार के तेल से मालिश किया करती थी, और कंडीशनिंग करने के लिए मेहंदी, मेथी, गुलाब की पंखुड़ियां और एलोवेरा का मिश्रण इस्तेमाल करती थी, जिससे एक ऐसा मास्क तैयार होता था जो उसके बालों को पोषण देता था और उन्हें सुंदर बनाता था। ऐसा नहीं है हमने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए तो आप भी ये वाला मास्क बना लेंगे, क्योंकि तरीका तो क्लियोपैट्रा ने बताया ही नहीं था। अपने बालों को सुखाने के लिए वो सूरज की गर्मी या गर्म पत्थरों की गर्मी का इस्तेमाल करती थी। आजकल तो लोग ड्रायर करके भी अपने बाल सुखा लेते हैं। बात करते हैं मेकअप की। उनके शाही रूप को निखारने में अहम भूमिका निभाई जाती थी। क्लियोपैट्रा ने अपनी आंखों को निखारने के लिए कोल आईलाइनर इसका इस्तेमाल करा। होठों के रंग के लिए लाल आयरन ऑक्साइड, जिससे उनका लुक बोल्ड और राजसी बन गया। उनके सौंदर्य प्रसाधनों ने न केवल चेहरे की विशेषताओं को उभारा, बल्कि एक शासक के रूप में उनकी स्थिति और भी मजबूत कर दी। क्लियोपैट्रा की लिपस्टिक के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री में लाल आयरन ऑक्साइड, जिसे हेमेटाइट कहा जाता है, वो शामिल होता था, जो उनके होठों को गहरा लाल रंग देता। इसे बनाने के लिए मोम, जैतून का तेल, पौधों का अर्क और कॉर्नियन के साथ मिलाया जाता था, जिससे एक ऐसी लिपस्टिक तैयार होती जो जीवंत और मॉइस्चराइजिंग दोनों देती। मोम और जैतून के तेल ने क्लियोपैट्रा के लिपस्टिक को नमी दिया, पौधों की अर्क ने खुशबू दिया। लिपस्टिक को चमकदार बनाने के लिए लाल और भूरे रंग के स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा क्लियोपैट्रा के पसंदीदा परफ्यूम में लोबान, दालचीनी और गुलाब की खुशबू होती। क्लियोपैट्रा जितना हो सके खुद को एकदम नेचुरल दिखाने पर भरोसा करती, और यही वजह थी कि उसकी दिनचर्या में प्राकृतिक चीजें ज्यादा शामिल होती, जिससे वो अपने आप को खूबसूरत बनाए रखती। वेल, आज तो हमको गधे का दूध मिलना ही इम्पॉसिबल से लगता है। वैसे आज भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें ज्यादातर अब फिर से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन फिर भी जितना क्लियोपैट्रा सुंदर दिखने के लिए करती उतना शायद ही आज हम कर पाए। वेल, आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमें जरूर बताएं। जब गजब देख रहे थे आप।